अच्छा, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो घाटशिला को मिलने जा रही है, वो दूसरा जयराम मिलने जा रही है, दूसरा टाइगर मिलने जा रही है। चूँकि जो नतीजे, जो परिणाम सामने आ रही है 14 नवंबर को, यानी कि कल ही का वो दिन है, जिस दिन का लोगों का इंतज़ार है बेसब्री से और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किनकी जीत होने वाली है। तो इस बार ऐलान हो चुकी है, क्या कुछ बातें की जा रही है, क्या जयराम वहाँ पर फिर निकलने वाले हैं, यानी कि जयराम के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रामदास मुर्मू जी, क्या वो निकलने वाले हैं, परचम लहरने वाली है, ये क्या कुछ होने वाली है, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखता हूं, जिस वीडियो को देख करके आप ही तय कर लीजिएगा और उन्हीं की जुबानी सुन लीजिएगा कि आखिर में जीत किन की होने वाली है। देखिए, अपने अपने तरीके से तो तमाम लोग बातें कर रहे हैं। किसी का कहना है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जेएलके का दूर दूर तक का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो टक्कर चल रही है कांटे की, वो जेएमएम और बीजेपी का चल रहा है। दूसरी तरफ जेएलके वालों की अगर कहना है, या और भी लोगों का ये कहना है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों का, कि यहाँ पर जो है वो जेएलके जीतने वाली है और जीत तो पक्की है। चूँकि जयराम कुमार महतो जिस तरीके से लोगों के साथ में रहते हैं, लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं और उन्हीं के यहाँ रहते हैं, यानी कि उनसे रिलेट काफ़ी कर पाते हैं जनता के लिए, हम वक्त हमेशा खड़ा रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं और ये बात लोग कह रहे हैं। अब सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। सर, एक ये भी सवाल आ रहा है कि घाटशिला में लोग जेएलके को उतना ओहदा नहीं देते थे, लेकिन अब लोगों ने लगने लगा है, नेताओं में लगने लगा है कि जेएलके भी कुछ चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने 8-10 दिनों से जो माहौल क्रिएट करा, उस माहौल का कहाँ तक जाएगा? क्या वोट में कोई बढ़ोतरी होगी या उसके वोट में जो है थोड़ा सा कमी, गिरावट, या जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, हम इस बात को मान के चलते हैं सबसे पहले कि न सिर्फ किसी एक पार्टी का नींद हम लोगों ने उड़ाया है, जो अपने आप को प्रदेश का सबसे मजबूत स्तंभ वाली पार्टी है, मैया योजना वाली पार्टी जेएमएम, और पति पत्नी की पार्टी जेएमएम, उस पार्टी का भी नींद हम लोगों ने हराम किया इस बार। और हम लोग बहुत सकारात्मक हैं इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि हमारी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त करने के लिए। हम इतना बात आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि जो 14 तारीख का परिणाम आएगा वो जेएलके के हित में होगा, बहुत सकारात्मक होगा और पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि किस प्रकार से 2029 जो आने वाला समय है उसमें जेएलके का परचम किस प्रकार से पूरे राज्य में, और जयराम जी का नेतृत्व जो है वो किस प्रकार से पूरे राज्य के वासियों ने अपने अंदर जो है वो उसको स्वीकारा है, ये आपको आने वाले 14 तारीख के परिणाम में दिखेगा। सर, ये भी सवाल आ रहा है कि आप लोग पूरे झारखंड के जितने भी जेएलके के कार्यकारी लोग हैं, जो नेतागण हैं, सब पहुंचे हुए थे, तमाम राजनीतिक दल के पहुंचे हुए थे, लेकिन जेएलके के लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बड़े बड़े होटलों में रुककर जो है चुनावी प्रचार कर रहे थे, तो वाकई में बड़े होटलों में रुके थे? देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातचीत करते हैं वो या तो उनमें जो है वो जलन की भावना है, या फिर जेएलके का बढ़ता हुआ ग्राफ जो है वो लोग झेल नहीं पा रहे हैं। हम लोग मतलब लॉज में रहे हैं, होटल बोलिए नहीं, लॉज में रहे हैं, गेस्ट हाउस में रहे हैं। यार, एक एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग सोते थे, एक टॉयलेट था, उसमें इतने लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं वो उनको सबसे पहले गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आप अगर यदि मैंने क्या कहते हैं, अबुआ के वोट को लेकर के जो बबुआ की सरकार बनी है उसकी बात कर लीजिए, हेलीकॉप्टर से खुद उड़ रहे हैं, पूरा सड़क आप अगर यदि घाटशिला में घूमिएगा, कहीं नाली का ठिकाना आपको नहीं मिलेगा, स्कूल की व्यवस्था कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आज भी आदिवासी महिलाएं दूर दराज जा करके और पीने का स्वच्छ पानी लेकर के नदी से आती हैं, और ये वो लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरे तरफ से आप बात कर लीजिए, जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट थे, ठीक है, वो वहाँ पर हैं, उनको किसी बात की वहाँ जो लोकल मुद्दा है उसका कोई समझ नहीं था। वो बस इस नाम पर हैं कि उनके पिताजी जो हैं वो राजा हैं और अब बेटा भी जो है वो राजा बनने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह की बातों को हम लोग कहीं से भी नकारात्मक तौर से नहीं लेते। हम लोग जानते हैं कि 2029 पूरा झारखंड जो है वो खुली बाहों से जयराम कुमार महतो और जेएलके पार्टी को अपनाने जा रही है, इसलिए हम लोग नकारात्मक नहीं होकर के उनको भी सकारात्मक संदेश ही देंगे। सर, ये भी सवाल आ रहा है कि आप लोगों को जो है जेएमएम का बी टीम बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है प्रायोजित तौर पर जो है विपक्ष को डैमेज करने के लिए पहुंचाया गया है। तो वाकई में कुछ मिला है क्या उधर से? देखिए, आपको स्पष्टता से बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग प्रायोजित तरीके से हम लोगों को उतरने की बात करते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको 2024 के इस चुनाव में इस बात को समझना पड़ेगा जो हम लोगों का परिणाम आया।
हम लोगों का जिस जिस क्षेत्र में प्रभाव रहा है हम लोग वहाँ पर लगभग 2 नंबर में रहे, और जहाँ प्रभाव हम लोग नहीं क्रिएट कर पाए चूँकि हम चेहरा नया था, पार्टी हमारी नई थी, वहाँ पर हम लोग वोट ज़्यादा नहीं लेके आ पाए, जो सच है। इस स्थिति में भाजपा की बात कर लीजिए या जेएमएम, या तो वो तीसरे नंबर पर रही है, तो ये दोनों मिल करके हम लोगों का वोट काटे हैं। हम लोगों ने उनका वोट नहीं काटा है। तो आप ही लोग को तो वोट कटवा कहा जा रहा है। कहने के लिए तो कह रहे हैं कि ये जो जलन है, आप इतने कम समय में एक गरीब लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का जो पूरे झारखंड न सिर्फ पूरे झारखंड में बल्कि भारतवर्ष के स्तर पर अपने नाम को लेकर के आया है, झारखंड के नाम को लेकर के गया है, तो इसको पचाना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वो लोग जो है वो आरोप का खेल खेल रहे हैं, और ये आरोप का खेल दोनों तरफ से चलता है। जेएमएम वाले बोलते हैं कि हम लोग भाजपा की बी टीम है, और भाजपा वाले बोलते हैं कि हम लोग जेएमएम के बी टीम। आप हैं किसका? हम लोग सिर्फ अपने दम पर खड़े हैं, हम लोग बी टीम नहीं है। हम लोग 2029 में ए टीम है, और 29 से जो शुरू होगा सो अनंत काल तक झारखंड में जो है वो जेल कैम्प ही रहेगा। लोग ये भी कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप लोग का इस बार जमानत जब्त होने वाला है, तैयार है? हम तो आपको बता दे रहे हैं कि हमने कहा कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और त्याग करने के लिए ये पार्टी का एक एक सदस्य तैयार है। कोई भी बता दे दोनों पार्टियों में कि क्या अपने पैकेट से डीजल पेट्रोल खर्च करके और इस दिक्कत में सो करके, माड़ भात खा करके, दाल भात खा करके, भूखे रह करके किसी का कैडर प्रचार किया है क्या घाटशिला में? सिर्फ और सिर्फ जेएलके में ऐसी पार्टी है जिसके लोग माड़ भात खाए, नहीं खाना मिला, नहीं खा पाए, सोने का जगह नहीं मिला, जैसे तैसे जो है वो किसी तरह से रात बिताए, और ऐसा 10-15 दिन तक वहाँ तक। तो जो जिस प्रकार का आप कुशलता, जिस प्रकार का पार्टी को लेकर के जो है वो डिवोशन हम लोगों का देखते हैं, दूसरी किसी भी पार्टी में नहीं है। इसलिए जो जो कहते हैं, हमने कहा कि उन लोगों का अब सिर्फ एक ही काम है, उन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, और वो ये काम है कि भाई अब आप सिर्फ जेल कैंप पर जो है वो आरोप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर रामदास मुर्मू यानी कि आपका कैंडिडेट अगर जीत जाता है घाटशिला में, तो क्या उम्मीद है कि 25 सालों में जो झारखंड के घाटशिला में जो तस्वीर नहीं बदली वो बदल जाएगी? आप इसका उदाहरण डुमरी से लीजिए। डुमरी में हमारे एक विधायक हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि विधायक हमारे जो हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि काम के सिलसिले में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। जो शिलान्यास की मामला है उसको भी हमेशा आप देखते होंगे कि उनके द्वारा किया जाता है। हम एक बात बता दे रहे हैं कि जेल कैंप का निस्वार्थ रूप से लोगों का सेवा करना, बस यही मुद्दा है। अगर यदि हमारे पार्टी के जो कैडर वहाँ पर खड़े हुए हैं, रामदास मुर्मू जी, वो चुनाव जीतेंगे तो न सिर्फ वहाँ का सेवा होगा बल्कि वहाँ की समस्या को जो है वो सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि आप जब जीतते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ सदन में लेकर के जाते हैं तो वहाँ की समस्या जो है वो रोशनी में आती है और तब जाकर के समाधान होता है। आज तक जो भी घाटशिला में जीतने वाले लोग रहे हैं वो लोग मुखर नहीं रहे समस्याओं को लेकर के। आप विकास के नाम पर देखें क्या है, जो क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ है वहाँ पर किसी तरह का आप जो है वो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं देख रहे हैं। वहाँ के लोग इर्द गिर्द, हम तो कल गए थे, महिलाएं बोलते हैं कि हम लोग मछली मार करके बेचते हैं या लकड़ी बोझ में बांध करके बेचते हैं, तब जा करके हम लोग खाना खाते हैं और हम लोगों का परिवार चलता है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि ये अबुआ के वोट को लेकर के बबुआ की सरकार जो है उसने सबसे ज़्यादा शोषण जो है वो आदिवासियों का किया है। तो मतलब जीत के करीब हैं। हम लोग बहुत सकारात्मक हैं और हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जनता बहुत चालाक है, और चालाक का सेंस है कि वो लोग जागरूक हैं। और जिस तरह का बदलाव का बयार वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था ज़मीन पर, 2025 का जो 14 तारीख होगा, नवंबर का जो परिणाम आएगा वो जेल कैंप के हित में होगा और सकारात्मक होगा। आप लोग जो भीड़ कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं झारखंड से लाकर भीड़ को खड़ा कर रहे थे, वहाँ तो ग्रामीण निकल ही नहीं रहे थे। हम आपको बता दे रहे हैं कि ग्रामीण जो हैं वो पूरी तरह से हम लोगों के समर्थन में हैं, और हम लोग बेस पर बात करते हैं। वो लोग हवाबाजी कर रहे हैं। कौन लोग हवाबाजी करते हैं? जो दोनों हैं, जो अपने आप को, वो लोग हम लोग को बी टीम ना बोलता है, हम तो बोलते हैं कि एगो बी टीम है, एगो सी टीम है। अच्छा, उन लोग बी और सी हो गए? सी है, ये टीम सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप ही है वहाँ का, और पूरे झारखंड का 2029 में रहेगा। मतलब टाइगर का यहाँ धमक जो है झारखंड वासी समझ चुके हैं पूरी तरह से। झारखंड वासी इस बात को समझ गए हैं कि बहुत दिनों के बाद जो है वो झारखंड में एक इस तरह का विचारधारा उत्पन्न हुआ है जेल कैंप के रूप में, जयराम जी के नेतृत्व में, जो हर व्यक्ति को जोड़ते हैं अपने आप से, हर उस गरीब व्यक्ति को जोड़ता है, हर उस ऐसे जिसका आवाज़ आज तक नहीं गूंजा है, उस आवाज़ को लेकर के सदन में जाने का काम करते हैं। कौन ऐसा विधायक है जी?
जो सदन में लगातार इतनी मजबूती के साथ गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं। आप एक भी बताइए। इसीलिए हम बोलते हैं 80 में 1। ये हम लोगों का जो नारा है वो 80 में 1, ये हर जनमानस का झारखंड। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में सीधे तौर पर ये बात आप लोग सुने होंगे कि कौन ऐसा विधायक है जिसके बारे में मुझे ये बात बताएं कि उन्हीं के घर में सो जाते हैं, बॉडीगार्ड उन्हीं के साथ में सो जाता है, उन्हीं के घर जाते हैं, माड़ भात जो मिलता है वो खा लेते हैं, जनता के बीच में हमेशा 4-5 घंटा धूप में, तपती धूप में, ठंड में हमेशा खड़ा रहता है। कौन ऐसा विधायक है? तो जब ऐसा काम कर रही है तो फिर जीत पक्की समझ लीजिए, क्योंकि जनता अब बदलाव चाह रही है और बदलाव के साथ साथ में जेल कैम और दूसरा टाइगर घाटशिला में जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, लोग तो आकलन कर रहे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक लोग एक तरीके से कहा जाए तो लोग सोच रहे हैं, और ये बात एक तरीके से बस आकलन ही पर टिकी है। बाकी जो फाइनल रिजल्ट होना है वो तो कल ही के दिन मालूम चलेगा कि आखिर में जीत किनकी हो रही है। बहरहाल अगर आप घाटशिला से हैं तो आप बताइएगा कि किनकी लहर वहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप वहां से नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आप एक्टिव रहते होंगे, आपको वो तो चीजें मालूम होती होगी, रहती होगी, कि आप बताइएगा कि आखिर में जीत वहां पर किनकी हो रही है और वहां पर कौन हार रहा है। तो आप ये बात को जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर जयराम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो तो व्यक्ति ऐसा है, उसमें नो डाउट, किसी भी तरीके से डाउट करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जेल कैम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए हैं, लोगों को जागरूक करने की काम किए हैं, जगाने की काम किए हैं और लोगों से ये बात कहते नजर आए हैं कि आपका एक जो वोट है ये आपका अधिकार है और आप अगर उस नेता को चुनेंगे तो आप ही के बीच में रहेंगे, आप यहाँ के बेटा को चुनेंगे, आपके साथ में रहेगा, हर दुख, हर दर्द और हर परेशानी में, हर खुशी में आपके साथ रहेगा और आपके साथ में चलने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप तो खुद देख रहे हैं कि जेल कैम पार्टी एक लौता ऐसा पार्टी है कि केंद्र अध्यक्ष जो जयराम कुमार महतो हैं वो भी एक विधायक है डुमरी से, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रही है वो कैसा काम हो रही है, खुद आप इस चीज को जो है वो बता सकते हैं। तो अब जो भी है होगा दोस्तों, बस अब वो टाइम का इंतजार है, वो घड़ी का इंतजार है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल वैसे आप लोगों को अगर कोई आइडिया है, आप लोगों को कोई ऐसा चीज लग रही है तो जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो देखने के बाद तो साफ साफ तौर से ये तो बात कहते नजर आ रहे हैं कि विजय जुलूस का तो तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है, जीत तो पक्की होने वाली है, परचम तो लहरने वाली है। बहरहाल आपको जो भी लगता है, आपके ख्याल में, आपके मन में जो बात चल रही है, बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।